नमस्कार दोस्तों। प्रेम का भयानक रूप। 3 दोस्तों ने रिश्ता तय किया। राही से श्वेता शादी करेगी। जब वो मुंबई जाएगा तो प्रगति के साथ रहेगा। क्या क्या कह रही है तू? राही यहाँ आया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे शहर आए और मुझसे न मिले। कोई गलतफहमी हुई है तुझे। प्रगति को अपनी सहेली आन्या की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे मैंने बात की है उनसे, साथ में उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। आन्या ने फोन रख दिया, लेकिन प्रगति का दिमाग घूम चुका था। पत्नी और बच्चे मतलब श्वेता भी आई थी, वो भी उससे नहीं मिली। पर क्यों? श्वेता को तो उससे और राही के संबंध के बारे में सब मालूम है। फिर क्यों उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड इतने सालों बाद उसके शहर में आई और उसे मिलने तक नहीं आई? श्वेता और राही क्या छिपा रहे हैं उससे? प्रगति मन में इतनी अशांत हो चुकी, उसका ऑफिस जाने का मन भी नहीं हुआ। उसके ऑफिस में फ़ोन करके कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है और दम से सोफे पर अपर गई। कुछ ही देर में उठकर टहलने लगी, फिर लेट गई और जब किसी तरह चैन ना आया तो हार्ड डिस्क लेकर बैठ गई, जिसमें उसने अतीत के पन्ने, उनकी यादें फोटोग्राफ्स बनाकर सहज हुई थी। जब डिजिटल फोटो का जमाना नहीं था, तब की फोटो भी स्कैन करके हर साल का एक फोल्डर बनाकर बड़े सुंदर ढंग से और मन से सहज थी राही ने। फोटोज राही का फैशन भी है और करियर भी। बहुत ही शौक है उसे खूबसूरत लम्हों के रूप में कैद करके रख लेने का। इसीलिए तो उसके जन्मदिन पर उसे आईफोन गिफ्ट किया था उसने, सबसे अच्छे कैमरे वाला। ये प्रगति का शौक है राही को उसका मनपसंद गिफ्ट देकर उसके चेहरे पर आने वाली खुशी देखना। हार्ड डिस्क के पहले फोल्डर में ही अपनी ही फोटो है, बीच में राही और दोनों तरफ उसके कंधों पर हाथ रखी प्रगति और श्वेता। लगभग 8 साल की थी वो दोनों और राही लगभग 11 साल का जब वे पहली बार मिले थे। प्रगति ने ध्यान किया कि ये फोल्डर भी 8 नंबर से शुरू हुआ और ये फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर था जिसके सिर्फ उन तीनों को ही फोटो थी, जिसका नाम हम 3 रखा था राही ने। प्रगति को आज भी याद है वो दिन जब वो अपने मम्मी पापा के साथ रिक्शे पर बैठी हुई उस कॉलोनी में आई जिसमें श्वेता रहती थी। रिक्शे के आगे उसके मम्मी पापा और भाई बैठे थे और वो पीछे की तरफ से। प्रगति के होठों पर अतीत की उन यादों को जीती एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। तब लोग ज्यादातर रिक्शे पर चलते थे और 4 लोगों का परिवार ऐसे ही बैठा करता था। समय कितना तेजी से बदला है कि उन दृश्यों की कल्पना भी करना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही एक और रिक्शा रुका था, इसके भी ठीक उन्हीं की तरह एक परिवार बैठा था। तभी दूसरे रिक्शे के पीछे बैठा उसी का उम्र का लड़का कूदकर उतरा और दोनों रिक्शे के साथ उनके बीच में खड़ी श्वेता की फोटो निकाल ली। तब इस उम्र में बच्चे के हाथ में कैमरा देखकर सब अजीब नजरों से देखने लगे। तीनों को पता चला कि उनका स्कूल एक ही है। फिर क्या था? कॉलोनी का क्लब हाउस, खेल का मैदान, स्कूल बस से लेकर स्कूल तक तीनों की दोस्ती बने की उनकी मिसालें दी जाने लगी। पर श्वेता से उनकी दोस्ती हमेशा कुछ ज्यादा रही, कारण राही उससे कुछ बड़ा था और लड़का होने के कारण भी कुछ हिचक बीच में आज ही जाती थी। दिन बदले, वक्त बदला और एक दिन सब कुछ बदल गया जब 2 पक्की फ्रेंड ने एक दूसरे को उस महबूब का नाम बताया जो उनके रूह की गहराई तक उतर चुका था। राही भी इस बात को बखूबी जानता था। इसके दिल का हाल भी कुछ वैसा ही था। मैं कितना भी कोशिश कर लूं अपने दिल में ठीक बच्चे से, चाहे कितना भी प्यार से या डर कर पूछूं, लेकिन मुझे तुम दोनों में से किसी एक का नाम नहीं बताना है। ये इस पर तुम दोनों की तस्वीर एक साथ ऐसी छपी है कि ये उन्हें अलग ही नहीं कर पाता।
फिर दोनों ने ये फैसला राही पर छोड़ दिया कि वो किसी अपनी जिंदगी से निकालेगा और किसे अपना जीवन साथी बनाएगा। और राही ने उन पर प्रगति आज भी उन दिनों का अपने दिल का हाल सोचती है और सिहर उठती है। राही ने अपनी जीवन से निकल जाने के नाम से ही पगला जाता था उसका दिल। श्वेता को वो जैसे दौरे पड़ने लगते थे, वो वैसे भी बचपन से ही कमजोर सी थी, मानसिक आघात कतई सहन नहीं कर पाती थी। वो हर समय रोती रहती थी। क्यों उसे यकीन हो गया था कि राही आखिर में प्रगति को ही चुनेगा। क्योंकि श्वेता का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। वो एक घरेलू लड़की थी और प्रगति मॉडर्न बनना चाहती थी। उस राह पर उसे सक्सेस भी मिलने लगी थी। राही ने तो बचपन से फोटोग्राफी का कैरियर के रूप में चुन लिया था। दोनों के कैरियर एक्टिव भी थे और कहीं ना कहीं दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें थी जिससे श्वेता अनजान थी। बड़े शहर में रहन सहन की, वहाँ की खुशियाँ और दिक्कतों की, खुलेपन और मस्ती की, संघर्षों और अचीवमेंट की, बाहर की जिस दुनिया में वो जीने आदि बन रहे थे, वो श्वेता के सामने कभी खुल ही नहीं थी। तभी उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जब इत्तेफाक से राही को अपने ही शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी और परमानेंट जॉब मिल गई, जिसमें मुंबई टूर पर आते रहना भी काम में शामिल था। वो मौके पर गए जिसमें उनका मुंबई से सेटल होना पक्का हो गया। जब आया उन तीनों की जिंदगी में वो अनोखा मोड़। तीनों ने मिलकर वो अनोखा और अविश्वसनीय फैसला किया जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दो एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली पक्की सहेलियां ने सच में एक दूसरे के साथ अपनी जान बांटकर उस मुहावरे को अर्थ दे दिया। तय हो गया कि श्वेता राही से शादी करेगी और जब राही अपने साइड बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आएगा तो अपना पूरा समय प्रगति को देगा। आज तक प्रगति को लगता था कि सब कुछ तो है उसके पास, मनपसंद कैरियर, अपने ढंग से जीवन जीने की आज़ादी और लिविंग में राही जैसा बेपनाह प्यार करने वाला साथी का साथ। लेकिन अब जैसे उन्हें लग रहा था कि उसके दोनों हाथ खाली है, वो सली है। शादी के कुछ समय बाद ही राही ने बड़े प्यार से समझाया था उसे कि श्वेता से ऐसी कोई बात न करे जिसमें उसके यहाँ आने का या उससे मिलने का जिक्र हो। दरअसल श्वेता के कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो स्पीकर पर ही बात करती है फोन पर। और मेरे घर का हाल तो तुम जानती हो, बड़ा सा संयुक्त परिवार है। प्राइवेसी का नाम की कोई चीज से तो जैसे नफरत है मेरे परिवार को। हमने जो स्वीकार लिया है उस घर के बड़े कतई स्वीकार नहीं कर सकते, तुम समझ रही हो ना। तब राही के प्यार में पागल प्रगति को लगा कि वो ठीक ही कर रहा है। वैसे भी उसका रिश्ता तो सौतन का ही हो गया है श्वेता के साथ। अपने और राही के संबंध के बारे में कुछ भी कहना उसे टिस तो मारेगा ही। जैसे उसके मन में एक कसक सी उठती जब ध्यान आ जाता है कि राही किसी और का है, वो भी राही और श्वेता की कोई बात उसने ऐसा पसंद नहीं करती। फिर उसके पास तो कैरियर, लाखों फैंस, नाम और अपना कहा जाने वाला पैसा है। बेचारी श्वेता के पास तो प्रगति के मन में चलती फिल्म झटक से रुक गई। क्या श्वेता उसके झटके से उसे फोन लगाया और हालचाल के बाद सीधे मुद्दे पर आ गई। श्वेता क्या करो, अब कैरियर मिल गया तो अकेलापन खलने लगा है। श्वेता चहक उठी। मैं तो कब से तुझसे इस विषय पर बात करना चाहती थी, पर राही ने मना किया। उसने कहा कि तूने कहा है कि अगर तुम मेरी जिंदगी से आना चाहते हो तो जाओ, पर कभी खुद को ज्ञानी
से निकालने के लिए मुझसे शादी या प्यार की बात की तो मैं दोस्ती भी तोड़ दूंगा। इसलिए मैंने कभी प्रगति शॉक्ड रह गई तो राही ने दोनों से झूठ बोला मेरा यकीन पर। जब मैंने राही को कसम देकर तुझसे कभी प्रेम की तरफ न मिलने के लिए मनाया तो उसने सिर्फ मेरी जलन नहीं थी, मैं चाहती थी कि तू जिंदगी में आगे बढ़े और किसी सिर्फ तुम्हें चाहने वाले साथी के साथ वो सब पाए जो हर लड़की डिजर्व करती है। श्वेता बचपन से की तरह नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और प्रगति समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सलावे पर चकित हो या दुखी। उसके मन में राही और श्वेता के लिए गुस्सा है या अपने मूर्खता पर। उसे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि उसके मन में इतना आक्रोश क्यों उबलने लगा। अचानक ये जानकर कि श्वेता और राही के रिश्ते से अनजान है क्या, इसीलिए कि जिस दौलत पर वो साजे ही समझकर गर्व कर रही थी वो अचानक चोरी की बात दी गई है, या इसीलिए कि आज वो अपनी नज़र में वो हो गई है जो कोई भी लड़की कभी कहलाना नहीं जाना चाहती। पर यह सब तो उसे पहले सोचना चाहिए था। बचपन की चॉकलेट की तरह आपस में लाइफ पार्टनर नहीं बांटे जा सकते। क्यों दोस्तों, सही कहा।